नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज से। मैं हूं मोनी पांडे। अपने सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल का सफर आज पहुंचा है जिला अंबेडकर नगर के विधानसभा जलालपुर के धौरुआ मार्केट में। यहां पे हर तरीके के लोग आते हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ रहेगा 2022 का रुझान या महंगाई पे क्या प्रभाव पड़ा है, आने वाले समय में सरकार के क्या चुनावी एजेंडे रहेंगे। इन तमाम सवालों के साथ हम जनता के बीच पहुँचते हैं और उनसे सवाल जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आरबी यादव। इस बार किसका माहौल बनते दिख रहा है अम्बेडकर नगर क्षेत्र में? सभी लोगों का माहौल अच्छा है। बीजेपी आ रही है या सपा आ रही है? सब आ रहे हैं। सपा आ रही है। सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। आप किसको ला रहे हैं अंकल, क्या नाम है आपका? आरडी उपाध्याय। किसका माहौल बनते दिख रहा है जलालपुर में? बीजेपी का। बीजेपी का। बीजेपी ने काम अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया, विकास काम अच्छा किया है सर। बता तो दिए। आप बताइए, आप काम अच्छा किया आपकी नजर में? अरे भाई, हमारे सीनियर हैं, हम उनके सामने कैसे कह सकते हैं गड़बड़ काम करेंगे। अच्छा ठीक है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एसके मिश्रा है। कौन आ रहा है इस बार 2022 में? अखिलेश जी आ रही है या योगी जी आ रहे हैं? नहीं, पूरे आप यूपी की बात कर रही हैं या केवल अंबेडकर नगर की कर रही हैं? अम्बेडकर नगर में माहौल किसका बन रहा है? दोनों बराबर लड़ रहे हैं। सब दोनों बराबर बन रहा है। फिर भी आपका मत किसकी तरफ जा रहा है? नहीं, हमारा मन तो जहाँ हमारे पास पड़ोस हमारे बड़े हैं वहाँ हम भी रहेंगे। तो किसकी साइड लग रहा है कि किसकी साइड आपका पास परोड़ जा रहा है? सपा के साथ। सपा के साथ। क्या कमी रह गई योगी सरकार में सर? कमी मतलब जो कुछ भी है जन कल्याणकारी होनी चाहिए। जो भी योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी हों। योगी सरकार अभी उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही है अब जन कल्याण के लिए। कुछ तो कमी है जरूर। कुछ कमी है जी। क्या कमी है सर? अब कमी तो यही है कि जैसे इस समय तो किसान ग्रामीण क्षेत्र में किसान परेशान है। पहले कोटेदारों को सुधारें, प्रधानों। क्या करें आप सर? पहले कोटेदार प्रधान को सुधारें, क्योंकि सब अपने मन मर्जी अपने माफिक काम करते हैं। कोटेदार नहीं, जो सुधारना था वो सुधार चुके, लेकिन यदि आते हैं तो और भी सुधार लाएं। अगर संभावना बनती है आने की तो सुधारें, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, क्योंकि कोटेदार प्रधान दोनों मनमानी करते हैं। किन मामले में सर योगी सरकार थोड़ा पीछे है अभी? ये जन कल्याणकारी योजनाओं के मामले में पीछे है। वो अपनी जैसे राष्ट्रगत या धर्मगत अगर राजनीति को थोड़ा पीछे छोड़ती है और कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर बल देती है तो सही है। तो योगी सरकार हर मामले में सही है। हर मामले में सही है। तो इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अब ये तो पूरा वो बताएगा आपका। आप भी जनता है, आप भी मत करेंगे? नहीं, मत तो करेंगे ही, लेकिन मत तो गुप्त होता है ना। विधायक कौन है यहाँ के? विधायक इस समय जो है सुभाष राय थे। किस पार्टी से हैं सर? सपा से। कामकाज अच्छा रहा उनका, विकास कार्य अच्छा रहा क्षेत्र में? अब 2.5 साल में जब उनको जो मिलेगा वही तो करेंगे। उनकी सरकार थी कि वो करते। उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में सब लोग उनके साथ। इस समय वही जो है बीजेपी से हैं। बीजेपी से हैं जी। कामकाज ठीक है उनका? कामकाज तो क्या विकास बताएं, किए क्षेत्र में कुछ कोई खास अब दिखाई नहीं दे रहा है। कोई खास नहीं दिखाई? जी नहीं। तो सर इस बार विधायक के रूप में किसे ला रही है यहाँ जलालपुर की जनता? देखिए मैडम, मैं तो आपको बताऊं कि जलालपुर विधानसभा क्षेत्र 280 में कोई भी विधायक हो या कोई भी सरकारें आई हैं, खास करके भाजपा में जो प्रदर्शन दिखाई गया है, जो वादा किया गया था युवाओं के साथ में, और बेरोजगारी का जो इतना बड़ा पड़ाव हमारे सामने दिखाई पड़ा है, इससे युवा से लेकर के किसान और समाज से लेकर के बड़े बिजनेसमैन से लेकर के छोटे वर्ग तक, व्यापारी तक सब परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रहा युवाओं के लिए। हमको युवाओं से केवल अपने रोजगार से मतलब है। शिक्षा के क्षेत्र में जो वैकेंसियाँ लाई गई उसमें तमाम तरह से भ्रष्टाचार फैलाया गया, तो भाजपा की सारी बहुत कमियां रही हैं। तो युवा से लेकर के किसान बहुत नाराज़ हैं। महंगाई अपने अंतिम चरम सीमा पे है, तो इसका जवाब किसान, युवा वर्ग, आने वाली पीढ़ी भाजपा सरकार को बाकायदे देगी। सबसे अच्छा महंगाई किसके समय में आपको लगा सबसे सस्ता समय? सबसे ज़्यादा महंगाई अगर दिखाई पड़ी तो इन्हीं 10 सालों में भाजपा के शासन में दिखाई पड़ी। भाजपा ने खुलेआम, जहां पर पेट्रोल और डीजल के बात किसानों के हक में होती है, वो सबसे ज़्यादा महंगा आपको उत्तर प्रदेश में बिक रहा है इस समय। बात रही कि हमारे किसानों के कृषि की जो लेन देन की बात होती है, घटतौल की बात होती है, चाहे गन्ना से लेकर के उनके अनाज तक होती है, इन सारे मैटरों वहाँ बड़े बड़े लोगों, व्यापारियों का तौला जाता है, छोटे किसानों को नहीं तौला जाता है। ये सरेआम उनके खिलाफ अन्याय होता है।
किसके समय में आपको लगा कि सबसे अच्छा शासन रहा? अखिलेश जी, योगी जी, बहन के मायने में अगर देखा जाए, वास्तव में वो मायावती हमारे अंबेडकर नगर क्षेत्र में यहाँ से चुनाव लड़ी और सबसे अच्छा काम की थी। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने बहुत ही काम किया था, नौकरी भी बहुत दी थी। और उस समय जो समाज में रुझाव दिखाई दे रहा है, जनता के प्लेसमेंट में जो दिखाई दे रहा है, युवाओं के वर्ग में जो दिखाई दे रहा है, वह समाज पार्टी के हित में दे रहा है। सब अखिलेश भैया आ रहे हैं 2022। समाजवादी पार्टी 2022 में साइकिल खुलेआम अपने चरम सीमा पे आएगी और जो माननीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है, इन सभी वादों को खिलाफ या प्रदर्शन में और सच्चे उतरे हैं और उन्होंने जितना भी काम किया है उसका ही फोटो कॉपी भाजपा सरकार ने अभी तक की है। कोई नया प्रदर्शन, कोई नया काम करने का काम नहीं किया है। आपने कहा बहन जी का समय बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा कार्य विकास रहा उनका आज नाम कोई क्यों नहीं ले रहा? देखिए, बहन जी का जो कारण था, जो कार्य था, वो बोलता था जब तक माननीय काशीराम जी थे, अदर बड़े बड़े नेता थे, तब तक तो काम ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही वहाँ विघटन होता है तो पार्टी में मायावती ने आज तक किसी भी प्रकार के महंगाई पे या शिक्षा के क्षेत्र में जवाब देने का काम नहीं किया। इसलिए जनता जान भी रही है, युवा वर्ग जान भी रहा है, वह समाज में काम नहीं कर पाएंगे। तो अखिलेश भैया आ रहे हैं। बिल्कुल 2022 का चुनाव साइकिल की चुनाव होगी और आने वाले समय में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। अखिलेश यादव जी जी धन्यवाद। चाचा, आपने बहुत सरकारें आती जाती देखी, इस बार किसका माहौल बनते देख रहा है आपको? कौन आ रहे हैं? अखिलेश जी आ रहे हैं या योगी जी आ रहे हैं? अब यही है कि अखिलेश ही की ज़्यादा जोर है यहाँ। अखिलेश का ज्यादा जोर है। हाँ, तो अखिलेश जी आ रहे हैं इस बार। आ रहे हैं। योगी जी ने कोई काम नहीं किया, क्या काम किए? राशन नहीं पा रहे हैं। मुसलमान के हर फैलाए, फतवा फैलाए, एक ने एक वो किए, क्या काम किए? आप क्या कह रहे हैं सर, इस बार किसका माहौल बन रहा है कि कौन आना चाहिए? लोग भाजपा वाले। भाजपा वाले हैं। अभी तो कह रहे हैं योगी सरकार कोई काम ही नहीं की है। भाई वो उनके लिए नहीं की है, हमारे लिए की है भाई। क्या कुछ कार्य विकास रहा बीजेपी सरकार का? अब विकास क्या है, विकास कम है, परेशान है आदमी, तब भी हम लोग उधर ही है। नहीं, परेशान है आदमी तब भी बीजेपी सरकार ही क्यों ला रहे हैं? अब क्या करूं, हमारी सीट है तो हम लाएंगे भाई। सीट है तो लाएंगे। हाँ लाएंगे, बीजेपी सरकार आएगी। लाएंगे। इस बार अगर फिर से विकास नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो जाएंगे अगली तब बार। जाएंगे। हाँ अगली बार। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं हमारे बीच, चलिए उनसे जानते हैं। चाचा, आप बताइए किसका माहौल बनते दिख रहा है? आपने बहुत से सबसे अच्छी सरकार किसके थे? भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी। तो इस बार आ रही है, योगी जी आ रहे हैं इस बार? इस बार बीजेपी ही आएगी। बीजेपी केंद्र में है, उससे बढ़िया काम कोई नहीं किया और जात-पात के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई किसी तरह से क्षेत्रवाद के आधार पर करता है, वो अस्थायी है। अभी तो सरकार है कि धर्म के नाम पे सरकार केवल गुमराह कर रही है लोगों अच्छा, को। गुमराह नहीं कर रही है। आज भाजपा की सरकार को देख लो, एक चाहे जो भी सरकार हो, राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और व्यक्तिगत क्षेत्र परिवार के स्तर पर किसका शासन बढ़िया है? न कोई दंगा है, न कोई फसाद है। राष्ट्रीय स्तर पर जितना बीजेपी ने काम किया, पूर्ण बहुमत की सरकार आई और उसके बाद जितनी पार्टियां हैं लोकल सब समाप्त हो रही, समाप्त हो जाएंगी, बीजेपी का पूर्ण बहुमत होगा। बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं गुंडागर्दी सबसे ज्यादा कम की है बीजेपी सरकार ने। देखिए मैडम, मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं है और ये बात है गुंडागर्दी की और समाज की, राष्ट्र की बात। किसानों को मंदिर बनवा देने से, महज में दंगा फैला देने से और राष्ट्रहित की बात करने से बात नहीं बनती है। विकास चाहिए। आपने 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी योजना या कौन सा फैक्ट्री लगवाने का काम आपने पूरे प्रदेश में किया है जहाँ पर किसानों का फ़ायदा हो, जहाँ पर युवाओं को फ़ायदा हो? आप मंदिर बनवा देने से युवाओं को घंटी बजाने का मौका मिलेगा, घंटी बजाने से युवाओं का कल्याण होगा। लेकिन योगी सरकार करी है कि 70 साल में जितने काम नहीं उतना काम हमने किया है विकास। 70 साल में कौन सा काम कर दिए? कौन सी नई अयोध्या बना दिए? कौन नया बनारस बना दिए? कौन नई गंगा बहा दिए? आज भी गंगा की दशा वही है जो आज 70 साल पहले थी। महंगाई की बात आपने किया कि महंगाई 450 सिलेंडर दाम हुआ था। यही ईरानी स्मृति भाजपा सरकार में लखनऊ में धरने पुतर गई थी और आज 1100-1000 रुपये गैस सिलेंडर दाम है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। कौन नहीं रोकता है? महंगाई कहाँ नहीं है? किसी किसान से मिल करके आप देखिए। कांग्रेस के समय में महंगाई ठीक थी। कांग्रेस बहुत किसानों के हित में काम की थी। बात है पेंशन बहाल करने की, पुरानी पेंशन हमारी बहाल हो, युवाओं को नौकरी दी जाए। रोजगार पे कोई बोला है? आज तक रोजगार पे किसी भी पार्टी ने नहीं बोला। केवल एक ही पार्टी का मुद्दा था, उसी पार्टी के नकल करके सारी पार्टियों ने नकल की है। और आज भी बीजेपी के एजेंडा में रोजगार संबंधी, युवाओं की नौकरी संबंधी कोई एजेंडा नहीं है। आप उठा के उनके देख लीजिएगा।
आप क्या कह रहे हैं चाचा इस बार? मैं ये कह रहा हूँ कि नौकरी की बात अगर होती है, बीजेपी ने 5 साल में 4500 या 5 लाख की नौकरी दिया है, एक बात। उसके बाद जो है कोरोना का काल था 1 वर्ष में, सरकार जो है वो बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगाई, सारे आय के स्रोत सरकार के बंद थे, लेकिन इसके बावजूद साल भर तक बैठ करके सबको खिला रही है। और वैसे में एक चीज़, एक नया आय के स्रोत सारे सरकार के बंद थे, उसके बाद जो है वो यहाँ सबको भोजन करा रही है। आज के निचले तबका का व्यक्ति जो है, कहना तो नहीं चाहिए, देहात में रहते हम लोग ला रहे हैं राशन पानी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार के किसी से मदद से लाभान्वित न हो, वो बेच करके शराब भी पी रहा है और एक नए पैसे किसी से मांग नहीं रहा है। कोरोना के काल में सिद्ध कर दिया भाजपा सरकार ने कि भारत की सरकार जो है वो अपने में जो है आत्मनिर्भर है। सर, आपने कहा कि राशन दे रही है सरकार, लेकिन जो जानवरों को छोड़िए उनसे किसानों के कितने फसल नुकसान हुए? सरकार जो है गौ हत्या, हम ही और आप हम लोग कहते हैं गौ हत्या बंद हो जाए, गौ हत्या बंद हो जाए, तो गौ हत्या बंद हो जाए। अगर जो लोग चिल्ला रहे हैं उन्हीं से करवा दो कि गौ हत्या चालू हो जाए, तो नहीं करेगा। रही बात यह है कि उसके लिए साला खोला है, उसमें अंदर हैं कुछ लोग आए दिन रोज़ाना छूट रहे हैं। ये हमारी और आपकी गलती, हमारी भी गलती है, हम छोड़ रहे हैं। और जिस गाय का दूध हम गौ माता कहते हैं, और वही गाय का दूध देना बंद कर दिया और उसको छोड़ दिए, और सड़क पर गिरी है, पैर टूट गया है और चिल्ला रही है, लेकिन हमको तरस नहीं आ रही है। ये हिंदू जाति जो है झूठे गौ माता कहती है। हम दूध पिए हैं, माँ के समान है। वृद्धावस्था में उसको हम छोड़ दें और कह दें कि अब हमसे नहीं कोई मतलब है, तो माता पिता भी अगर बूढ़े हो जाते हैं, अगर बेटा लात मार दे तो क्या बेजा है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी चाचा ने कहा कि कोरोना काल में जितना क्रिटिकल कंडीशन था देश का, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट रही जिसने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सब मैनेज किया। देखिए मैडम जी, बात थी कोविड-19 की, तो पूरा प्रदेश या पूरा भारत, आप पूरा विश्व परेशान था। बात एक देश की नहीं होती थी। तो बात ये थी कि कोरोना काल में कोरोना कितना आया, कितना हावी हुआ। कोरोना 3 बार आया, 3 बार गया। जब भी चुनाव हुआ, चुनाव के पहले भी देखिए पश्चिम बंगाल में कोरोना अपने अंतिम चरम में था। भाजपा वालों ने खुलकर पार्टी और भाषणबाजी की थी, तो यहाँ कोरोना नहीं था। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कोरोना समाप्त हो गया। बीच में फिर देखिए कोविड-19 का था। लगातार शिक्षा के क्षेत्र पर केवल धार मारा जा रहा है, युवाओं को लंगड़ बना दिया जा रहा है। आप बताइए, सबसे ज़्यादा कोविड-19 क्या पढ़ने वाले विद्यार्थियों के ऊपर होती है? जो इलाहाबाद में, बनारस में, लखनऊ में बैठ के पढ़ रहा है और जो ईमानदारी से पढ़ रहा है। अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया, इसके पहले आपका सरकार ने एक रात में रिजल्ट जारी किया, दूसरे रात में रिजल्ट निरस्त कर दिया। बताइए ये बेईमानी नहीं क्या है? शिक्षा के साथ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कोई सरकार फैला रही है तो भाजपा सरकार फैला रही है। नौकरी देने के नाम पर लाठियाँ मारी जा रही हैं, किसी के घर में घुस करके लाठियाँ मारी जा रही हैं छात्रों के ऊपर। बताइए क्या है? ये अन्याय है। ये जनता के हित में काम हो रहा है, युवाओं के हित में काम हो रहा है। युवा क्या चाहता है? अगर युवा कोई पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे होंगे, आपके घर में कोई पढ़ रहा होगा, तो वो भी आप रिजल्ट जानते हैं। रिजल्ट हमको चाहिए। 5 साल बीत गया, बताइए कितनी वैकेंसी उन्होंने फाइनल की है? और जिन पे जूनियर एडेड की बात है, 1850 सीटों की बात है, रिजल्ट तक गायब हो गया है। ओबीसी 68,600 में हुए, 18,000 सीट ओबीसी की खाई गई। आपको ओबीसी छात्र नहीं मिला? कहाँ चली गई थी शासन सत्ता की? धन्यवाद चाचा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पे, रोजगार के नाम पर ठीक है। पहली बात तो कोविड की बात है, वैक्सीन की बात है। माननीय अखिलेश जी ने और सब सपा वालों ने कह दिया कि ये वैक्सीन जो है बीजेपी की है, हम इसको नहीं लगवाएंगे। लेकिन माननीय अखिलेश जी और सब परिवार जो है वही वैक्सीन लगाए। और देहात की बात है, यहाँ तो ये जो है देहात में है, कोविड का कोई जो है मरना नहीं है। लेकिन शहरों में चाहे अन्य प्रांतों, अन्य देशों में देखो कितना उसका कुप्रभाव है। आज जो है वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है जिस तरह से कंट्रोल किया, हमारे ये देहात के लोग जब इनके सामने जो है 10-10 लोग मारे तब ये मानेगा कि हाँ कोई कोविड है। लेकिन ये जान तो बची। आवाज़ पर पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जान बची रहेगी। पहले बच्चों की जान बचाओ, सबकी जान बची, पढ़ाई होती रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है। और महंगाई की बात जो है, तो चाहे जो भी सरकार हो, सरकार तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ईश्वर ही अगर आदमी का रूप धारण करके आ जाएं
और कहते हैं हम फला पार्टी से वोट मांग रहे हैं और हम ही भगवान हैं, तो जनता कहेगी नहीं, आप दूसरी जात को हम नहीं देते, भगवान भी हार जाएंगे। जातिगत विरोध। हाँ? डीजल पेट्रोल जीएसटी लाना, हमारे आपके नेता जो हैं ये वहाँ सुने बता, हमारे आपके नेता हैं, ये तो हमारी आपका बात विवाद हो जाएगा, दूसरी बात है, लेकिन कोई कमी है या कोई चीज़ है, मंदिर मुद्दा हो, इतना जान जैसे इतने हल्के में कह देना कि मंदिर से या घंटी बजाने से कोई काम नहीं होगा, लेकिन भारत की संस्कृति जो है हमारे 3 देवता के ऊपर निर्भर है, राम, कृष्ण और शिव के ऊपर 3 देवता हैं। बताओ, भारत इतने देश, हमारा देश आज़ाद हुआ, राम जन्मभूमि का मामला जो है कब कितने सालों से चल रहा है, और जितने भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की चाहे जितनी, सभी पार्टियों को मौका मिला कि आज तक वो राम जन्मभूमि का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में बनेगा? यह राम जन्मभूमि का मामला जो है क्यों उलझा रहा? सबको मौका मिला, क्यों नहीं? और यही है 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटेगी तो ये हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के बैठते हुए 370 धारा आसानी से ख़त्म हो गई, और उसके बाद जो है राम जन्मभूमि का मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। न कोई दंगा, न कोई फसाद, न कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये भड़का करके जो है आक्षेप लगाते थे कि ये बीजेपी राम जन्मभूमि का मामला पाले हुए है वोट लेने के लिए। अरे मान्यवर, आप लोगों को जो है मौका मिला, उसको हल क्यों नहीं कर दिया? अच्छा, 1 मिनट, आपसे सवाल है सर। कह रहे हैं सभी सरकारों को मौका मिली तो जो मुद्दे इतने दिन से लटके रहे उनको क्यों नहीं सुलझाया गया? योगी सरकार में ही क्यों सुलझाएगी? नहीं, बात योगी सरकार की नहीं है, किसी भी सरकार की। जिस समय ये डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, महंगाई की, तो उस समय मैं कहता हूँ कि ये जीएसटी के अंतर्गत सारे सिस्टम तो ले आए, डीजल पेट्रोल क्यों नहीं ले आए? क्या महंगाई की बात करें, कांग्रेस के समय में पेट्रोल 90 रुपए का था, 250 रुपए किलो अरहर की दाल थी, उस समय महंगाई के ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, उस समय वो तो गए ना। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस तो गया, सपा भी आया, बसपा भी आई, योगी भी है, इस समय भाजपा भी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल किसानों का ही हनन हो। डीजल पेट्रोल के ऊपर ही किसान निर्भर है। आने वाले समय में जो जीएसटी में ला के दिखाएगा उसी की सरकार बनेगी, उसी की सरकार बनेगी, उसी की सरकार बनेगी। और भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, चलिए उनसे जानते हैं। सर, इस बार किसका माहौल बनते दिख रहा है जलालपुर क्षेत्र में? कौन विधायक के रूप में आ रहे हैं? यार है राजेश सिंह। राजेश सिंह किस पार्टी से हैं? बसपा से हैं। बसपा से हैं? जी। काम काज अच्छा रहा उनका? अच्छा रहा। मौजूदा विधायक कौन है आगे? यहाँ के मौजूदा विधायक है सुभाष राय जी। उनका काम अच्छा नहीं रहा? नहीं, उनका काम अच्छा नहीं है। काम अच्छा नहीं रहा। चाचा क्या कह रहे हैं, मौजूदा विधायक का काम काज अच्छा नहीं रहा? सब अच्छा खराब की बात नहीं है, इस वक्त है अच्छा खराब की बात नहीं है। कुमार साहब वो बक्के हिंदुस्तान में कितनी फैक्ट्रियाँ लगी 5 साल के बीच में, और ये फैक्ट्री सबको बेच दिए, ना रोजा रहने दिए, ना नमाज पढ़ने दिए, लाठी आए गए, कब्रिस्तान में नहीं गए, क्या किए है लाठी पर। आप क्या कह रहे हैं चाचा, किसका माहौल बन रहा है इस बार? कौन आ रहा है 22 में? अब सन 22 में तो अखिलेश का माहौल आ रहा है। अखिलेश का माहौल आ रहा है, अखिलेश भैया आ रहे हैं पूरी तरीके। जैसे योगी सरकार ने किसानों को लाठियाँ बरसाई, गाड़ियाँ दौड़ाई, और उसी के लड़के राज मंत्री का तत्काल जमानत हो गया। आपका नाम क्या है? सुनिए, अगर कोई साधारण व्यक्ति कत्ल करता तो 2 साल उसकी जमानत नहीं होती, और कैसे उसके बेटे की जमानत 2 महीने में हो गई। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामचंद्र यादव। इस बार अखिलेश भैया आ रहे हैं? जी, अखिलेश भैया आ रहे हैं? जी हाँ, आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, अखिलेश भैया आ रहे हैं इस बार? हाँ, अखिलेश आ रहे हैं। योगी जी ठीक नहीं है? नहीं, काम काज अच्छा नहीं रहा? नहीं अच्छा नहीं। बंद करें। और भी लोग हैं हमारे भी, चलिए जानते हैं। कब से दुकान लगा रहे हैं सर आप यहाँ? कब से दुकान लगा रहे हैं? हम तो बहुत दिन से लगाते हैं। महंगाई सबसे अच्छी किसके समय में थी? महंगाई बहुत ज्यादा है, कीमत बाहर हो गई हमारे सबका। क्या? अरे वही नहीं, आज तो 100 रुपया डीजल का धन जोताई 4 गुना बढ़ गया, डीजल दाम घट गया, तो जोताई वही पर रही, किसान तो ही मरा था। योगी सरकार नहीं ठीक है इस बार? हमारे समझ में आज जो पैदा कर लील कुल खा गया था, 10,000 14 में 1,000 ना निकाल करी हमें से बताओ। इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? अब पता नहीं किसका, जो जिसका समय आएगा वही लेगा। चलिए ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जनता काफी बटी हुई नजर आ रही है। देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सच्ची खबर न्यूज के साथ। धन्यवाद।